नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 26 जनवरी है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी जानते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। खासकर युवा पीढ़ी जो स्कूली बच्चे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी मातृभूमि कई वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत भारतीय लोगों पर ज़बरदस्ती अपने कानून का पालन करने को बाध्य करती थी और ना मानने वाले के साथ बड़े ही क्रूरता के साथ उसे दंडित भी किया जाता था। कई वर्षों के संघर्ष के बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और जीवन न्यौछावर करने के बाद भारत को 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को आज़ादी दिलाई। स्वतंत्रता के 2.5 वर्षों के बाद भारत सरकार ने स्वयं का संविधान लागू किया और भारत को एक प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारत के संविधान को भारतीय संविधान सभा से पारित किया गया तथा इस घोषणा के बाद इस दिन को भारत के लोग प्रतिवर्ष भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। गणतंत्र दिवस भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। बता दें कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी तथा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि इस घटना से भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया गया। यह घटना बहुत ही दुखदायक घटना थी। इसमें जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने निहत्थे बूढ़े, बच्चों, महिलाओं सभी लोगों को मार डाला तथा इस घटना के बाद सभी भारतीय का दिल आज़ादी के लिए जलने लगा। सब लोग भारत की आज़ादी के लिए बलिदान देने को तैयार थे। 26 जनवरी के ही दिन 1930 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने यह प्रतिज्ञा लिया कि जब तक भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाता है, यह आंदोलन चलता रहेगा। पुनः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत अब खुद का राजा था और अब भारत पर कोई बाहरी शक्ति शासन नहीं कर सकती थी। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी को भारत की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। बता दें कि अब इस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। यहीं पर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र दिए जाते हैं और देश भर से चुने बच्चों को बहादुरी के लिए भी पुरस्कृत किया जाता है। दिल्ली के राजधानी होने पर और दूसरे राष्ट्रपति के निवास यहीं होने के कारण केंद्रीय स्तर पर यहीं पर दिल्ली में 26 जनवरी के दिन ही गवर्नर जनरल के जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तभी से इस दिन को भारत के राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति के राज्य की सवारी भी निकाली जाती है। 26 जनवरी के दिन जल सेना, वायु सेना और थल सेना अपनी टुकड़ियों की रैली करती है और लाल किले तक पहुंचती है। परेड में सबसे अलग दिखने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान, जो कि कैमल की सवारी लेकर परेड में हिस्सा लेती है। यह पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा सुरक्षा बल है। विभिन्न प्रांत से आए नर्तक अपने अपने प्रांतों के वेशभूषा में अपने कार्यक्रम और अपने संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। तो इन्हीं कारणों के वजह से भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल रिपब्लिक डे मनाना भारत के लोगों के लिए और
सभी देशवासियों के लिए कहीं ना कहीं एक गौरव का पर्व होता है। यह त्यौहार बहुत ही उत्साहित वाला त्यौहार होता है और यह राष्ट्रीय त्यौहार होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह भारत का नागरिक हो, चाहे वह किसी भी देश में हो, किसी भी कोने पे हो, लेकिन इस दिन वह अपने देश प्रेम के लिए, वह अपने राष्ट्र प्रेम के लिए हमेशा तत्पर रहता है और बड़े ही उत्साह से मनाता है। तो जानकारी कैसी लगी बच्चों आप लोगों को, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसे जानकारी पाने के लिए हमें फॉलो करें। हमारा फेसबुक और इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।